सख्त कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी कब होती है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। ग्वालियर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य है, उन्होंने बयान दिया है, पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद ही भारत में मिल जाएंगे। बागेश्वर के महाराज भटके हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद साहब ईसा मसीह सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। तो ये उन्होंने एक बार फिर से बात कही है कि मोहम्मद साहब और ईसा मसीह सबके पूर्वज जो हैं वो सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। लेकिन साथ ही में साथ उन्होंने ये एक बड़ी बात कही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खुद ही आखिर कुछ वक्त बाद भारत में मिल जाएंगे। और बागेश्वर धाम के महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनका पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि वो भटके हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, पहले एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भाषित होना ही है। कारण सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। इस ऐतिहासिक तथ्य पर किसको शंका होगी, शंका समाधान कर ले। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। जितनी देवियां हैं 84 लाख योनियों में, स्वयं शतरूपा ने योग बल से उन देवियों का रूप धारण किया। जितने पुरुष हैं 84 लाख योनियों में, स्वयं मनु ने योग बल से स्वयं को पुरुष के रूप में उद्भाषित किया। मन शतरूपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की समुत्पत्ति अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण से हुई। श्रीमन नारायण जिनको विष्णु कहते हैं, वो सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। और वो इतने प्रशस्त होते हैं कि 32 विद्या 64 कला। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बड़ी बात कह दी और केवल ये नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि एशिया महाद्वीप जो है वो हिंदू महाद्वीप के नाम से अब बहुत जल्द पहचाना जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने आज ग्वालियर अल्प प्रवास पर आए थे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री को भटके हुए हिंदुओं के लिए काम करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि जो एशिया महाद्वीप है वो एक तरह से हिंदू महाद्वीप रहा है। और चाहे ईसा मसीह हो या मोहम्मद साहब हो, सभी के जो पूर्वज थे वो वैदिक आर्य हिंदू थे। और ये बात शास्त्रार्थ और तथ्यों के आधार पर उनका दावा है कि इस तरह की बात सत्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो अखंड भारत की बात हो रही है या हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, समग्र जो एशिया महाद्वीप है उसे भारतीय उपमहाद्वीप के तौर पर स्थापित करने की बात हो रही। तो स्वामी जी ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में भूखमरी है, 250 रुपए किलो आटा हो चुका है। तो जो स्थितियां हैं वो खुद ब खुद पाकिस्तान एक दिन ऐसा आएगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो भारत में विलय के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश में भी आने वाले समय में इसी तरह के हालात बनेंगे। तो आने वाले समय में जो हिंदुस्तान है पूरा अखंड भारत के तौर पर स्थापित हो जाएगा। इसके लिए किसी तरह के मारकाट प्रयास की जरूरत नहीं बनेगी। परिस्थितियां और हालात ऐसे बन जाएंगे कि ये सभी जो देश हैं जो भारत से टूटकर निकले हैं, ये देश वापस आने वाले समय में भारत के ही अधीन होंगे और भारत की ही सत्ता को स्वीकार करेंगे। और भारत पूरे दुनिया में जो एक नई दिशा देने का काम रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर को सौगात देने का काम किया और यहां 258 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 1013 करोड़ की लागत के विकास कार्यों